अमेरिका के पावर कॉरिडोर्स में एक ऐसी कहानी लिखी जा रहा है जो शायद भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। दुनिया समझती है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, लेकिन असली कहानी उस पर्दे के पीछे छुपी है जहां डोनाल्ड ट्रंप का हर कदम, हर स्टेटमेंट एक बड़े प्लान का हिस्सा लगता है। आज हम वो सच खुलने वाला है जो सुनते ही आपका नजर बदल देगा। अतुल प्रसाद वीडियो में फिर से और एक बार स्वागत। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के बीच एक नया तनाव उभर रहा है। इस बार जंग ना तो गोलियों से हो रहा है और ना ही ये सिर्फ जवान की जंग है। ये एक ऐसी इकोनॉमिक लड़ाई है जिसका असर सिर्फ बाजारों तक नहीं, पूरे जियोपॉलिटिक्स तक जा रहा है। 2025 के अगस्त महीने में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक ऐसी कदम उठाया जिससे दोनों देशों के बीच की दूरी और बढ़ गया। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया इंडियन गुड्स पर, और ये सिर्फ शुरुआत थी। India is not listening. They are buying Russian oil. They are taking advantage of her. It's time to hit back. ये था डोनाल्ड ट्रंप का एग्जैक्ट शब्द। 21 दिन के अंदर अंदर ये नया टैरिफ्स लागू हो जाएंगे और ट्रंप ने खुद कहा, नो मोर टॉक्स, नो मोर डील्स। टैरिफ्स आर द ओनली लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। ये अनाउंसमेंट न सिर्फ एक शॉक वेव था इंडियन इकोनॉमी के लिए, बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए भी। ग्लोबल मार्केट में हल्ला मच गया। Last week, President Trump doubled India's tariffs to 50%, and the reason he did that was that he said India was तो भारत ने तुरंत जवाब दिया। मोदी सरकार ने इस फैसला को बताया। पीएम मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत किसी दबाव में नहीं झुकता। अपनी अर्थव्यवस्था, अपने किसान और अपने मजदूर के हित में हम किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद इंडिया ने $3.6 बिलियन के यूएस आर्म्स डील को टेम्पररी पुश कर दिया। फाइटर जेट, ड्रोन्स और डिफेंस इक्विपमेंट के एग्रीमेंट अब अटक चुका है। इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि अगर ये टैरिफ्स मेंशन रहे तो इंडिया की जीडीपी में लगभग 1% गिरावट हो सकता है। एक्सपोर्ट हेवी इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल, फार्मा, स्टील और आईटी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका को क्या नुकसान होगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूएस कंपनी जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, उन्हें भी अब सप्लाई चाइना डिस्ट्रप्शन का सामना करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी ट्रेड वार्स लड़ी हैं, चाइना के साथ, मैक्सिको के साथ और यूरोप के साथ, लेकिन भारत के साथ एक कदम कुछ अलग लगता है। क्या ये सिर्फ ऑयल इंपोर्ट्स का मसला है या ट्रंप भारत से कोई पुरानी दुश्मनी निभा रहा है। 2024 में जब ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल रेस जीती, तब से उन्होंने अमेरिका फर्स्ट एजेंडा और भी अग्रेसिव कर दिया, और जब भारत ने रशियन क्रूड ऑयल लेना कंटिन्यू कर दिया तो हमने इसे डायरेक्ट बिट्रेयल कहा। क्या ये जियोपॉलिटिक्स का एक छुपा हुआ चेस गेम है। इस डिस्प्यूट का असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है। क्वाड अलायंस यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया अब फ्रैक्चर के मोड पे आ चुका है। ब्राजील का प्रेसिडेंट लुला ने मोदी से बात की और आरबीआई से काउंटर में सॉलिडारिटी की बात होने लगी। रशिया और चाइना खुश से, क्या ये उनके लिए स्ट्रेटेजिक विन है। इंडिया ने इनडायरेक्ट सिग्नल दिया है कि अगर अमेरिका प्रेशर बनाता रहा तो भारत अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को रीथिंक करेगा। इंडियन मीडिया इस डिसीजन को इकोनॉमिक ब्लैकमेल कहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #बॉयकॉट्स यूएस प्रोडक्ट, #मोदी वर्सेस ट्रंप ये सब करने लगे। इंडियन लोगों में गुस्सा था, पर साथ ही मोदी सरकार के सपोर्ट में भी एक नेशनलिस्टिक वेव उड़ चुकी थी। यूएस में भी कुछ सेक्टर्स ने ट्रंप की फैसला की आलोचना की। आईटी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जिनके मेजर ऑपरेशंस इंडिया में है। सोर्सेस के मुताबिक दोनों देशों के कुछ सीनियर डिप्लोमेट्स अब भी सीक्रेट बैक चैनल्स टॉक्स में जुड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई ब्रेकथ्रू नहीं हुआ है। मोदी सरकार ने क्लियर कर दिया है, टैरिफ्स के दौरान कोई ट्रेड टॉक्स नहीं होगी। ट्रंप भी अपने डिसीजन पे एडमेंट है।
1971 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था, जब यूएस प्रेसिडेंट निक्सन और पीएम इंदिरा गांधी के बीच टेंशन बढ़ गई थी। आज वही हवा फिर से महसूस हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत अपने ट्रेड पॉलिसीज में बदलाव करेगा? क्या ट्रंप और मोदी के बीच एक और कॉन्फ्रंटेशन होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। तो वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।